दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ता मशीन के बारे में बात करने वाले हैं कि इस तरह के उद्योग लगा करके आप कैसे अपने बिजनेस के स्टार्ट कर सकते हैं। इस मशीन से लगभग 4000 से 4500 तक आप डाई बदलेंगे और प्रोडक्ट तैयार करेंगे। बिल्कुल सिर्फ एक मशीन से, और कई तरह के जैसे पास्ता, नूडल्स, मैक्रोनी, इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे ये पास्ता बन के तैयार हो रहा है। सिंपल सा कितना अच्छा मशीन, इसमें रॉ मटेरियल डाला गया है, पूरा डिटेल हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइव बनते हुए ये पास्ता। आपने इस तरह के मार्केट में बहुत सारा देखा होगा, इस तरह के हर घर में बच्चे खाते हैं। ये पास्ता यहाँ पे तुरंत तैयार हो रहा है, यहाँ पे आपके आंखों के सामने। इस मशीन के बारे में हम लोग बात करेंगे। शुभम भाई हमारे साथ हैं और अभी हम लोग नोएडा में हैं, इस मशीन की फैक्ट्री में, जहाँ पे कई तरह के फूड प्रोडक्ट वाले मशीन आप लोग बनाते हैं। एक बार अपना परिचय दीजिए, फिर बात करते हैं। मैं शुभम शर्मा, दिनेश पैकेजिंग सॉल्यूशन का ओनर हूँ और हमारी फैक्ट्री नोएडा सेक्टर 8 में A32 में है। इस मशीन के बारे में बताइए। एक मशीन से जैसे आपने बताया कि 4500 तक के प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, मतलब 4000 5000 तक आप केवल डाई चेंज करेंगे और सिर्फ एक ही मशीन से उस तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखिए सर, मैं तो बेसिक चीजें बता रहा हूँ आपको। ये माइक्रोनी पास्ता मशीन है, लोग इसको बेसिकली माइक्रोनी पास्ता के नाम से जानते हैं, बट इसमें आप देखेंगे पास्ता बनता है, माइक्रोनी बनती है, वर्मिसेली जिसको गांव में सेवैयां बोलते हैं, नूडल्स बनते हैं, चावल के भी शेप निकलते हैं, और इससे आप फ्लैक्स जिसको हम पोहा बोलते हैं वो भी तैयार कर सकते हैं। और ऐसे आप कम से कम 4 से 4500 तरीके के प्रोडक्ट इससे निकाल सकते हैं, सिर्फ डाइया चेंज करके। हाँ, अब मतलब इससे चावल जो आपने देखा होगा, जैसे गेहूं के चावल आजकल मार्केट में एक आता है कि भाई खीर बनाने के लिए गेहूं का चावल, वो इसी सबसे बनता है। बिल्कुल सर, इसी से बनता है वो, इसी से बनके वो तैयार होता है। ठीक है, इसमें मशीन के बारे में थोड़ा बनाया कैसे बनता है ये पास्ता। अगर अभी हम लोग पास्ता बना करके आपको दिखा रहे हैं इसमें, तो ये पास्ता कैसे बनता है वो दिखाएं। इसमें क्या मटेरियल डाला आपने? देखिए, इसमें जो मटेरियल बनता है वो आपका सूजी का मटेरियल पड़ता है, सूजी का रवा होता है। और इसके अगर आप अंदर देखेंगे, आप देखिए हम इसके अंदर रॉ मटेरियल डालते हैं। फिर ये यहाँ से प्रोसेस होता है, मिक्सिंग करता है वाटर का, मतलब जो उसमें पानी का मिक्सचर हमें करना होता है। मिक्सिंग करके ये आता है, इस ट्रांसफर होके इस मिक्सचर में आता है। इसमें हमारा वैक्यूम चलता है। वैक्यूम बेसिकली होता है सर जो इसका मॉइस्चर खींचे और इसको बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन, एक शेप और साइज दे। ये सब बाकी कोई चीज नहीं मिला, केवल सूजी ही डाला गया? ओनली सूजी और पानी। अच्छा। बेसिक सी चीज है। कहीं से आप कहेंगे तो ये टोटली हेल्दी आइटम है, ऐसा कुछ नहीं कि किसी को। कई जगह भी ये चलता है, लोग सोचते हैं ये मैदे से बनता है। ये मैदे से बिल्कुल नहीं बनता, सूजी से बनता है। और आप इसका दूसरा वेरिएंट निकाल सकते हैं, आटे से भी बना सकते हैं, रागी से भी बना सकते हैं। हेल्दी सेगमेंट में भी ये बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, मशीनें कैसे काम करती है? एक तो हो गया, उसमें डाल दिया जी। पानी, उसमें डाला जाता है। सर देखिए, ये तो हमारी अभी बेसिक मशीन है, हम अपने यहाँ ट्रायल ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि इसको मिक्सचर में डाला, मिक्सचर से ये आया, ट्रांसफर स्क्रू के थ्रू आया वैक्यूम मिक्सचर में, वैक्यूम मिक्सचर से ये तैयार होके आप देखिए ऐसे शेप और साइज पूरे तैयार हो रहे हैं। ये पूरी आपकी माइक्रोनी तैयार हो रही है। बट अगर मैं इसके पूरे प्रोसेस की बात करूं तो पहले ये पूरा ऑटोमेटिक प्लांट है। इसके साथ हम आपको देते हैं एक स्क्रू कन्वेयर देते हैं, उसमें हम रवा को डालते हैं, वो ट्रांसफर करके लेकर आके इस मिक्सचर में डालता है, और मिक्सचर से फिर ये वैक्यूम मिक्सचर में आता है। वैक्यूम मिक्सचर से आके कंटिन्यूअसली फिर ये शेप और साइज लेता है डाई के अकॉर्डिंग। जो हम डाई लगाते हैं वो शेप और साइज ये लेता है। फिर इसमें अब देखिए, ये हमारी 300 kg की मशीन है। ऑलमोस्ट ये 350 kg का प्रोडक्शन दे रही है। 350 kg मतलब एक घंटे में 350 एक घंटे में सर 350 kg का प्रोडक्शन दे रही है ये मशीन। इससे कम का ज्यादा का भी आता है? बिल्कुल सर, हमारे पास 50 kg से मशीनें तैयार है, और आप 1000 kg तक की, 2000 kg तक की मशीन ले सकते हैं, प्लांट ले सकते हैं प्रॉपर। ये सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस में भी आप ले सकते हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक में भी प्रोसेस ले सकते हैं, जैसे इसके ड्रायर होते हैं। ये सर सिर्फ ये लास्ट स्टेप नहीं है। यहाँ तो आप देख रहे होंगे, अगर आप देखिए तो यहाँ पर आप देखिए मटेरियल अभी हमारा गीला है, इसको हम तोड़ेंगे टूट जाएगा, तो ये पकेगा कैसे? इसके आगे सर इसको हमको ड्राई करना पड़ता है। इसके आगे हम इसको ड्राई करते हैं। ड्रायर लगता है सर, इसके लिए प्रॉपर एक ड्रायर लगता है, जिसमें आप मटेरियल को डालते हैं, फिर वो एक टाइम प्रोसेस लेता है और उसको सुखा देता है। एज एग्जांपल, गांव में आपने देखा होगा बहुत सारी चीज, पापड़ बनाते हैं उसको धूप में सुखाते हैं, सेम इसका कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम ड्रायर में सुखाते हैं। ठीक है, तो ये इसके साथ और कौन कौन सा मशीन? एक ड्रायर चाहिए सर, इसके साथ हम ड्रायर देंगे, ये मशीन देंगे, और मशीन के अलावा फिर आपका स्क्रू कन्वेयर होगा, और ये पूरी मशीन, फिर उसके बाद ड्रायर आपकी प्रोडक्शन के ऊपर होता है। ये जैसे 300 kg का प्रोडक्शन दे रही है, 350 kg का ओवरऑल इसका फाइनल आउटपुट निकलता है। 8 घंटे आपने प्लांट चलाया तो लगभग आपका 2500 kg का प्रोडक्शन आया। अब एक ड्रायर इसको सुखाने के लिए कम से कम 6 घंटे का समय लेता है। तो एक ड्रायर तो पॉसिबल नहीं, अगर मैं 500 kg का आपको एक ड्रायर देता हूँ, पॉसिबल नहीं उससे आपका पूरा काम हो पाए। कम से कम आपको 3 से 4 ड्रायर की रिक्वायरमेंट होती है। ये इसका दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन है आपका
कंटिन्यूअस ड्रायर आप लगाइए, कंटिन्यूअस ड्रायर लगाएंगे तो ये निकलता जाएगा और वो कंटिन्यूअसली सूखता जाएगा माल। बाकी इसका बिजनेस कैसे होता है? इसको पैक किया जाता है फिर इसको, या इसको बोरी में खुले तौर पे ही चला जाता है? देखिए इसके दोनों तरीके से ऑप्शन है, ब्रांडिंग भी चल रही है, आप चाहें तो इसको 100 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम आधे किलो में पैक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जैसे शॉप में जाते हैं, गाँव में जैसे एरियाज में होता है, वहां जाते हैं लोग खुला खुला आधे किलो 1 किलो एज पर रिक्वायरमेंट जो उनको चाहिए उस पे लेकर आते हैं। तो सूजी का अभी करंटली रेट चल रहा है लगभग 30 रुपए 32 रुपए केजी, आप उसको लेकर आते हैं। अब मैंने आपको बताया कि इसमें क्या लग रहा है, पानी लग रहा है, पानी का तो एज एग्जाम्पल देखा जाए कोई रेट है नहीं, ठीक है। पानी हमने इसमें डाला, सूजी और पानी से बन के तैयार हुआ। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी लगा उसके बाद लेबर इलेक्ट्रिसिटी हटा के ये हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सेल होता है ऑलमोस्ट 43 रुपए 44 रुपए खुले में ये बिक रहा है बिल्कुल, ये खुले में जो तौल के बिकता है। तो आप ये मान लीजिए फाइनल मार्जिन अगर कोई लेता है तो किलो में लगभग वो 4 रुपए 5 रुपए केजी तक ले सकता है इसमें मार्जिन, नॉन ब्रांडिंग में अगर वो लॉन्च करता है तो। बट उसने एक ब्रांड लॉन्च कर दिया तो सर आप तो खुद पता है, आप खुद कंज्यूम कर रहे हैं, 80 रुपए 90 रुपए 100 रुपए केजी के हिसाब से ये बिक रहा है। खाने पीने की चीजें हैं तो इसमें एसएस के बारे में भी फूड ग्रेड का बात की जाती है कि भाई फूड ग्रेड में एसएस होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा होता है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी है, SS 304 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप हमारा स्टार्टिंग से स्टार्ट अगर हम करें, आप हमारा मिक्सचर, इससे पहले जो हमारा स्क्रू कन्वेयर लगेगा, मिक्सचर लगेगा, वैक्यूम मिक्सचर लगेगा, डाइया लगेंगी, इसकी साफ्ट लगेगी, यहाँ जो डाइया है, ये सारी चीजें आपको SS 304 में ही मिलेंगी सर। SS 304 के आप लोग खुद बनाते हैं? सर सब कुछ हम खुद बनाते हैं। अभी मैं आपको ऐसा तो नहीं कि चाइना से ला करके असेंबल? सर मैं आपको इन हाउस प्रोडक्शन दिखा देता हूँ, आप वो समझ सकते हैं, सारा हमारे यहाँ खुद ही होता है। इसके बस डाई कैसा होता है, थोड़ा सा ये अगर चेंज कैसे? ये इसके इंसर्ट्स है, प्रॉपर डाई ये होती है। ये डाई के लिए एक तरीके से मान लीजिए ढांचा है, करने के लिए ये ढांचा है। इस ढांचे में हमारी डाइया लगती है। अब जैसे आप इसे देखिए, ये वर्मसिली सेवइयों की डाई है। अब आप इसमें देखेंगे सारे सेट है। स्पाइरल जो हमारा पास्ता होता है, स्पाइरल जो हमारा पास्ता होता है सर, ये उसकी डाई है। इसके अंदर इंसर्ट्स लगे हुए हैं। अब इंसर्ट्स में भी देखिए ऑप्शंस होते हैं, एक तो इंडियन लोकल इंसर्ट हमारे बनते हैं, एक इटालियन होते हैं। क्योंकि सर पास्ता का ऑलवेज, अगर आपने सुना होगा, हर जगह आप सुनते होंगे इटालियन पास्ता। पास्ता का अगर मैं बोलूं फादर ऑफ पास्ता तो वो इटली ही है। तो डाई जो आती है प्रॉपर वो इटली से आती है। आपकी डाई भी इटालियन है? एग्जैक्टली सर, जो इसके आपके इंसर्ट्स हैं ये टोटली इटली से ही आते हैं और हम टोटल सब लगाते हैं। बाकी उसके अलावा जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है सब ओवरऑल हमारे यहाँ ही होती है। अच्छा, ये ऑटोमेटिक मशीन है, थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम समझाइए। अगर सिंगल आदमी भी बैठ के काम कर सकता है? सपोज करिए सबकी बात हटा दीजिए, आपको करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें मटेरियल मिक्सचर में डालना। मिक्सचर से पहले मटेरियल ये होगा, रॉ मटेरियल ये है। बिल्कुल, ये देखिए कच्चा माल आपने देखा होगा जो सूजी होता है, जो हर जगह पे होता है, कहीं भी मिल जाएगा ये मार्केट से। बिल्कुल आपके लोकल एरियाज में मिलेगा, हर जगह मिलेगा। अब हमें कुछ नहीं करना, सपोज करिए आपको चलाना है, कुछ नहीं करना सर, बेसिक हमें मिक्सचर में मटेरियल डालना है, मिक्सचर से फिर हमको मशीन को पूरा रन कर देना है। यहाँ पास आप देखिए हर एक चीज के नाम लिखे हुए हैं, आपको पैनल में सारे हम ऑप्शंस दे रहे हैं। आपको कटर चालू करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं, स्टॉप करना है यहाँ से कर सकते हैं, इमरजेंसी स्टॉप देना है यहाँ से कर सकते हैं, कुछ भी मतलब आपको ऑन ऑफ करना है सब आप पैनल से कर सकते हैं। पैनल से ऑपरेट करना है मशीन, हमने आपको बता दिया। आपको सिर्फ इसमें क्या देखना है, जो हमारा रवा है और पानी और रवा का मिक्सचर बराबर होना चाहिए, वो कम ज्यादा नहीं होना है। उसके अलावा आप मशीन चला दीजिए सर, चला के छोड़ दीजिए, ऐसे बैठ जाइए और आपका मटेरियल ऐसे निकलता जाएगा। इसको आप ट्रे में स्टोर करिए और अपने ड्रायर में लगाते जाइए, आपका काम खत्म हो गया। बाकी कोई एक आदमी बैठ के, महिला भी बैठ के पैक कर सकती है बहुत इजीली सर, बहुत इजीली, इवन महिलाएं करती ही है। बाकी सारा मशीन आपका यहीं पे मैन्युफैक्चर होता है? सारी मशीनें देखिए, ये तो नॉर्मल फैब्रिकेशन का काम हो गया। फैब्रिकेशन तो हमारे यहाँ पास हो ही रहा है, जैसे आप ये देख सकते हैं सारा फैब्रिकेशन का ही काम हो रहा है। ये हमारी पैकेजिंग मशीन्स बन रही हैं, कुछ पास्ता के भी पैनल्स बन रहे हैं, मिक्सचर्स बन रहे हैं, फ्रायर बन रहा है। इसके अलावा जो सबसे मेन होता है, लोग कहते हैं कि डाइया कहाँ बनती है, इसके पूरा सिस्टम कहाँ पास बनता है, आप यहाँ पास देख सकते हैं। देखिए ये हमारी डाई बन रही है, पूरा हमारे यहाँ काम हो रहा है। मिलिंग मशीन में हम डाइया बना रहे हैं, जो भी इसके होल्स हैं, सारी चीजें हैं, सब कुछ हमारे यहाँ पे होता है। फिर इसके आगे आइए, हम दिखाते हैं जो स्क्रू होता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रू है। स्क्रू देखिए यहाँ पास बनता है। स्क्रू में सर अगर mm का भी डिफरेंस आ जाए, आपकी क्वालिटी बेकार, क्वालिटी खत्म। पास्ता कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं तो बहुत सेंसिटिव प्रोडक्ट है सर, उसमें ऐसा कुछ नहीं मतलब है। इसमें इस मशीन में एक नट बोल्ट से लेकर के जो डाई और ये स्क्रू सारा आपका यहीं पे बना हुआ है? सब कुछ हमारा यहीं बनता है। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स तो हम बना नहीं सकते, वो हम बाहर से लाते हैं, लेकिन असेंबलिंग उसकी भी हम पूरी यहीं पास करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई हम रेडी मटेरियल अलग से लेकर आए। ये क्या बन रहा है सर? ये हमारी पफ की हाउसिंग बन रही है। अच्छा, पफ की? जी हाँ,
वैसे भी हम पफ कुरकुरे सारी चीजें बनाते हैं, ये हमारी पफ की हाउसिंग बन रही है। फूड से रिलेटेड अपने यहाँ कौन कौन सी मशीनें बनाई सर हमारे पास फूड से रिलेटेड आप मान के चलिए बहुत मतलब लगभग सारी तरीके की, मैं बताऊं तो पफ, कुरकुरे, फ्राइम्स, नमकीन, चिप्स, माइक्रोनी, पास्ता, और फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजिंग मशीन्स लाइक चाय पत्ती, मसाले, इन सारी चीजों की मशीनें बनती है हमारे पास। ये हमारी सारी पैकेजिंग मशीन्स बन रही है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पैकेजिंग मशीन बन रही है, कोई पफ के लिए जाने वाली, कोई कुरकुरे के लिए जाने वाली है, कोई नमकीन के लिए जाने वाली है, इवन चाय पत्ती, मसाले, हर एक चीज के लिए। कई जगह पे जो लोग पास्ता और माइक्रोनी की ब्रांडिंग करते हैं वो भी सर मशीनरीज लगाते हैं, लाइक 4 हेड हो गया, मल्टी हेड हो गया, अलग अलग तरीके के मशीनें लगाते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। जब उनको रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो मशीन्स लेते हैं और उसमें वो अपना ब्रांडिंग करते रहते हैं। तो सारा जो भी प्रोडक्शन है वो हम अपने यहाँ ही करते हैं, कुछ भी हम आउटसोर्सिंग वाला काम नहीं करते हैं। आप ये मान के चलिए। एक चीज बची इंसर्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो टोटली हम सिर्फ इटालियन इंसर्ट ही लगाते हैं, इंडियन यूज हम नहीं करते हैं। अच्छा, बाकी शुभम भाई, अगर ऑनलाइन सर्च किया जाए या नेट पे देखा जाए या ऑल ओवर इंडिया में इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं, या विदेशी कंपनियां भी अब इंडिया में काम कर रही है। चाइना के तो इतने सस्ते मशीनें अगर नेट पे सर्च करने जाए तो दिख जाएंगी। आपकी मशीनों में और बाकी लोगों में डिफरेंस क्या? सर देखिए, मशीन का ढांचा सब सेम खड़ा कर सकते हैं, आपको प्रोडक्ट भी इवन निकाल के दे सकते हैं, बट जब बात आती है आफ्टर सेल सर्विस की, वो इंपॉर्टेंट होता है। मैं जो बोलता हूं कि मैं आपको अपने कस्टमर का रिव्यू दूंगा, नंबर लीजिए, बात करिए, आप सेटिस्फाइड होइए, फिर आप मुझसे मशीन परचेज करिए। ये सब नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप पूछेंगे अलग क्या है, तो वो हमारे जैसे इसीलिए नहीं, क्योंकि वो आपको अपने कस्टमर के यहाँ विजिट नहीं करवा सकते और रेफरेंस नहीं दे सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं, अगर मान लीजिए ये इतनी बड़ी फैक्ट्री आप लगा लेते हैं, अगर आप इसी पे डिपेंडेंट है, सारा फुल टाइम आप फैक्ट्री का ओनर है, फुल टाइम आप इसी पे हैं, अगर एक डाई खराब हो जाए, एक उसमें वो होल खराब हो जाए छोटा सा, तो अगर सर्विस ना मिले तो फैक्ट्री पूरा बंद। बिल्कुल सर, सिंपल सी बात है, वो तो बंद होनी है। उसके साथ साथ आप स्टाफ रखे हैं और पास देखिए, इसके अंदर मटेरियल खत्म हो चुका है। अब देखिए, ये छोटे प्रोडक्ट आ रहे हैं, अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा तो क्या होगा? ये तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मटेरियल खत्म होने से होगा, डाइया भी खराब हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अगर ऐसा अगर सर्विस नहीं मिला टाइम से, अगर आपके स्टाफ की सैलरी जा रही है, रेंट जा रहा है, बिजली का बिल जा रहा है, तो चीजें अगर 10 दिन बढ़ गया, 5 दिन बढ़ गए, तो आपका बहुत सारा माइनस में जा रहे हैं आप। किसी ने अपनी, बहुत लोग होते हैं जमीन बेच के पैसा लगाते हैं, अगर उन्होंने पैसा लगा दिया, उनको उसका आउटपुट ही नहीं मिला, तो 10 दिन झेल सकते हैं, 20 दिन झेल सकते हैं, 1 महीने बाद तो वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ जाएंगे ना। तो उनके लिए तो उनका पूरा बाकी मशीन वहीं से खरीदिए। अगर लघु उद्योग की शुरुआत कर रहे हैं, इस तरह के बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, मशीन वहीं से खरीदिए जहां से और लोग भी पहले से सेटिस्फाइड है। जो उस कंपनी से बात कीजिए, उनसे ये बात कीजिए कि आपकी कहीं फैक्ट्री लगी है तो उनका नंबर दीजिए, हम उनसे बात करेंगे। अगर वो संतुष्ट है तो फिर हम भी आपसे मशीन लेने के लिए तैयार हैं। बाकी मैं इनका नंबर स्क्रीन पे दे दूंगा, सीधे कॉल करके बात कर सकते हैं। एक बार एड्रेस बताएं, अगर आपसे कोई मिलना चाहता है। अगर आपको हमारे यहाँ पास आना है, आप नोएडा में आके, नोएडा सेक्टर 8 में A32 बिल्डिंग नंबर है, यहाँ पास हमसे मिल सकते हैं। उसके अलावा आप हमें फोन कॉल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सारी गाइडेंस दे देंगे आपको कैसे आना है। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस तरह की लोग जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। इस तरह के प्रोडक्ट लोग देख के लोगों को लगता है कि भाई ये चाइना से आता है, चाइनीज प्रोडक्ट है, बाहर बनता है। ये अपने इंडिया में इस तरह के लघु उद्योग लोग लगा करके बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं, लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।